अपने उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में सिल्लोड शहर के पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से गाइडेंस का प्रोग्राम रखा गया, तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर इस तरह से तरतीब दिया गया है। थोड़ी देर में साहब जब आ जाते हैं स्टेज पर, प्रोग्राम का आगाज़ हो जाएगा। इस दौरान आप लोगों से ये तकाजा रहेगा कि किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस प्रोग्राम के दौरान किसी भी तरफ से नहीं होना चाहिए। पूरे प्रोग्राम के दौरान आप लोगों ने डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, इसलिए कि ये अपने स्कूल और कॉलेज के नाम की बात रहती है कि आप कितना डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। ठीक, इकराम सर, चलिए बगैर किसी ताख़ीर के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि हमेशा की अपनी रिवायत रही है कि प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा तिलावत कलाम पाक से करते हैं, तो मैं थोड़ी देर से अरशान नियामत शेख को आवाज़ देता हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। अब इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला की शान में हम्द पेश करने के लिए से मारिया सदक अब्दुल अहद वहाँ यहाँ पर हम्द पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो डूबने से नूह की कश्ती को बचाए, जो आतिश नमरूद को गुलजार बनाए, जो डूबने से नूह की कश्ती को बचाए, जो आतिश नमरूद को गुलजार बनाए, जो यूसुफ याकूब को दोबारा मिलाए, जो सोए फलक हजरत ईसा को उठाए, जो यूसुफ याकूब को दोबारा मिलाए, जो सोए फलक हजरत ईसा को उठाए। मजलूम की परवाह, मजलूम की बर्बाद मदद जिसकी आता है, वो मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा है। फिरऔन को पानी में डुबो कर मिटाया, कारून को भी ज़ेर ज़मीं पल में धंसाया। फिरऔन को पानी में डुबो कर मिटाया, कारून को भी ज़ेर ज़मीं पल में धंसाया। नमरूद को एक छोटे से मच्छर से हराया, बूजहल को दो बच्चों से फिन्नार कराया। वो जिसकी पकड़ से, वो जिसकी पकड़ से कोई जालिम न बचा है, वो मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा है। वो मेरा खुदा है। जज़ाकल्लाह। अब नात पाक के लिए मैं आवाज़ दे रहा हूँ 11A से मसीर अब्दुल अजीज, वो आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। हो करम सरकार अब तो गए
बेशुमार हो करम सरकार, अब तो गए गम बेशुमार। आए हुए मेहमानों का इस्तकबाल किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले हमारे कॉलेज के हरबिल अजीज प्रिंसिपल इसाक सर से गुजारिश करूंगा आए हुए मेहमान का हम तहरीर से शुक्रिया अदा करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। अभी हाल फिलहाल में रिटायर हुए हमारे सिल्लोड तालुके के अब्दुल हफूज विस्तार अधिकारी खुसे साहब, हम उनका यहाँ आगमन पर इस्तकबाल करते हैं। जोरदार ताली से इस्तकबाल कीजिए। सबसे पहले मैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल इसाक सर से गुजारिश करूंगा कि वो सिल्लोड शहर के कार्यध्यक्ष पुलिस निरीक्षक शेषराव उदार साहब का इस्तकबाल करें। इसाक सर इस्तकबाल करेंगे सिल्लोड शहर के पुलिस निरीक्षक जनाब शेषराव उदार साहब। जोरदार तालियों से इसके बाद इसाक सर खुसे साहब का इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद मैं जायदा बाजी से गुजारिश करूंगा तो यहाँ पर गाइडेंस करने के लिए आए हुए दामिनी पदक के वंदना हिवराड़े मैडम का इस्तकबाल करें। जायदा बाजी आएंगे और मैडम का इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद मैं चांसलर से गुजारिश करूंगा कि ये पुलिस डिपार्टमेंट से आए हुए संग्रहालय साहब का इस्तकबाल करें। आइए बाकायदा प्रोग्राम का आगाज करते हैं। यहाँ पर हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल इसाक सर ये पहले प्रस्तावना पेश करेंगे। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आए और मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के ग्राउंड पर कैंपस में मैं आए हुए मेहमानों का तहे दिल से जो है तो इस्तकबाल करता हूँ। आज यहाँ पर हमारे शहर के पुलिस निरीक्षक आदरणीय उदार साहब यहाँ मौजूद है, जो एक कर्तव्यदक्ष अधिकारी के रूप में इनको पहचाना जाता है। सर कई मरतबा जो है तो इस कैंपस को विजिट दे चुके हैं। पिछले साल अपने एक बड़ा प्रोग्राम यहाँ पे लिया था, कायदाभिषेक सलाह मार्गदर्शन शिविर, जिसमें अपने सिल्लोड कोर्ट के तमाम जजेस यहाँ पर इसी कैंपस में एक बड़ा प्रोग्राम उनका हुआ था। तो सर मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। दामिनी पदक के रानी मैडम आपका भी यहाँ पे इस्तकबाल है। और हमारे मार्गदर्शक जो अभी 31 जुलाई को अपने जो वो सेवानिवृत्त हुए हैं, जिनका हमेशा जो है तो उनकी पूरी सर्विस यहाँ सिल्लोड शहर में हुई है। विस्तार अधिकारी के तौर पे उन्होंने एक अच्छा काम यहाँ पर किया है। हर स्कूल को जो है तो एक अच्छी गाइडेंस उन्होंने की है, उनका भी यहाँ पे इस्तकबाल है। ये एक प्रोग्राम जो रखा गया है, ये खास तौर पर गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है सक्षम टू, और एक तो ये प्रोग्राम है, उसके तहत ये प्रोग्राम रखा गया है। दूसरा ये विद्यार्थी सुरक्षा, आजकल जो सबसे बड़ा जो मुद्दा चल रहा है हर तरफ, जो यानी जिसको ज्वलंत मुद्दा जिसको कहेंगे वो है विद्यार्थी सुरक्षा। यानी जो विद्यार्थी स्कूल में आते हैं, कॉलेजेस में आते हैं, उनकी सुरक्षा स्कूल में भी हो और रास्ते से आते जाते जिस गाड़ी में वो जाते हैं उसकी भी सुरक्षा हो। उसके ताल्लुक से भी गाइडेंस जो है तो यहाँ पे मैडम और सर करेंगे।
और इसी तरह से सखी सावित्री मंच लड़कियों के ताल्लुक से खासतौर पर ये मंच भी यहाँ पर कायम है। उदार सर खुद जो है तो विद्यार्थी सुरक्षा की जो कमेटी है हमारे गौरव मदनी जौहर उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज की, सर आप उसके सदस्य हैं और हुसैन सर आप भी उसके सदस्य हैं। और इसी तरह से महिला सुरक्षा जो कर्मचारी जो स्टाफ है उसमें जो महिला जो लोग काम करते हैं स्कूल कॉलेजेस में या ऑफिसेस में, उनके ताल्लुक से भी जो कई ऐसे वाकयात होते हैं उनके ताल्लुक से भी तो वो ना हो उसके लिए भी मार्गदर्शन सर यहाँ पर करेंगे। तो मुख्तसर ये कि ये ऐसा मिला जुला अलग अलग टॉपिक का जो प्रोग्राम है वो आपके सामने यहाँ रखा गया है। खास तौर पर सर को जो है तो उदास सर को और खुशी सर को यहाँ पे बुलाया गया है कि आपको मार्गदर्शन करेंगे। और एक रिक्वेस्ट 11वीं और 12वीं के जो पेरेंट्स बाहर खड़े हैं अपने लड़कियों को ले जाने के लिए वो आए, उनसे गुजारिश है कि आधे घंटे का प्रोग्राम है, आप थोड़ा सा तो आप भी जो है तो अंदर आ सकते हैं। एक आधे घंटे का हमारा एक प्रोग्राम रहेगा। तो यहाँ पर मैं प्रस्तावना में इफ्तिताई कलमात में ये कहकर जो है तो अपनी जगह लेता हूँ। आगे जो है तो हमारे मेहमानान को आपको गाइडेंस करना है, तो इसलिए थैंक यू। इसके बाद आपके सामने दामिनी पदक सिल्लोड की वंदना युवराणी मैडम आप लोगों को गाइडेंस करेंगी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मैडम से कि वो आए। और गुड मॉर्निंग। मराठी हिंदी दोन्ही समजते, हिंदी चांगली समजते पण मराठी समजते सगळ्यांना? हिंदी देखो, गुड टच और बैड टच किसे कहते हैं ये मैं बताना चाहती हूँ। हाँ, गुड टच, पहले गुड टच के बारे में बताऊंगी। देखो, गुड टच किसे कहते हैं कि जो अपने को अच्छे मार्क्स गिरे एग्जाम में, जो रनिंग में अपन फर्स्ट आए तो अपने को क्या करते हैं, अपने टीचर अपने को सेकंड लेते हैं, क्या बोलते हैं, शाबाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाबाश। तो इसे क्या कहते हैं? तो शाबाश कहाँ देते अपने को? अपने पीठ में देते, पीछे, सही ना? तो इसे अपन क्या कहते हैं? गुड टच कहते हैं। अपने अपन किसके साथ सेकंड लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? गुड टच कहते हैं। पर बैड टच किसे कहते हैं? कि जो अपने को मान, पेट या पीछे पीठ को कोई टच करना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बैड टच कहते हैं। जो अपन स्कूल आते समय कोई अपना पीछा करता है, क्या करता है? तो तुरंत ये बात छुपाने की नहीं, तुरंत अपने माता पिता, अपने टीचर, अपने पुलिस स्टेशन, ठीक है, ये बात अपने माता पिता को तुरंत बतानी चाहिए। आए समझ में? ठीक है। आपसे गुजारिश करूंगा कि वो भी 2 शब्द कहें, यहाँ आकर कुछ गाइडेंस करें स्टूडेंट्स का। सर्वांना नमस्कार। मोहम्मद अली जौहर उर्दू हाईस्कूल तथा कनिष्ठ महाविद्यालय सिल्लोड या ठिकाणी आज या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले शहराचे पोलीस उपनिरीक्षक उदार साहेब, दामिनी पथकाच्या काही या कॉलेजचे प्राचार्य, सर्व शिक्षक बंधू आणि भगिनी, विद्यार्थी मित्र, विद्यार्थी सुरक्षा हा फार मोठा अशा प्रकारचा प्रश्न आज पूर्ण देशामध्ये सुरू झालेला आहे। 2012 मध्ये अशा प्रकारची दुर्घटना झाली दिल्लीमध्ये आणि त्यानंतर अशा प्रकारच्या दुर्घटना महाराष्ट्रामध्ये 2-3 ठिकाणी झाल्या। कोपर्डी हत्याकांड वगैरे अशा अनेक 2-4 घटना घडल्या। आता मागच्या वर्षी बेलापूरला एक घटना घडली आणि मग या अशा प्रकारच्या घटना का घडतात त्याच्या पाठीमागे शाळेने काही काम केलं पाहिजे की नाही, समाजाचं काही देणं लागतं की नाही, आणि सुरक्षा ही सर्वांची एक जबाबदारी आहे। सर्वांनी आपली सुरक्षा ठेवली पाहिजे। माता पित्यांनी आपले मुलं सुरक्षित आहेत की नाही, शिक्षकांनी आपले विद्यार्थी सुरक्षित आहे की नाही, या सर्व बाबी याचा सखोल अशा प्रकारचा अभ्यास करण्यात आला आणि त्यानंतर एक विद्यार्थी समिती, सुरक्षा समिती शाळेमध्ये असली पाहिजे आणि त्या समितीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्तरावरची सदस्य मंडळी त्या ठिकाणी असते आणि त्यानुसार आपल्या शाळेत येणारा प्रत्येक विद्यार्थी म्हणजे 100% विद्यार्थी तो कोणत्याही वर्गात असेल त्या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता ज्याप्रमाणे शाळेवर त्याची जबाबदारी आहे त्याप्रमाणे समाज, माता पिता या सर्वांची जबाबदारी आहे। आणि जर विद्यार्थ्यांचं जीवन जर सुरक्षित राहिलं तर हा विद्यार्थी उद्याचा एक भावी चांगल्या प्रकारचा नागरिक होऊ शकतो।
चांगल्या प्रकारचं त्याच्यावर त्या ठिकाणी सुरक्षिततेमध्ये तो आपलं शिक्षण घेऊ शकतो आणि पुढे भविष्य आपलं चांगलं त्या ठिकाणी तो घडवू शकतो. कारण आजची ही जी सगळी पिढी बसलेली आहे या सर्व पिढीला उद्याची ही भारताची एक आदर्श अशा प्रकारची पिढी निर्माण व्हावी यासाठी शासन सुद्धा त्या ठिकाणी प्रयत्नरत आहे, शिक्षक प्रयत्नरत आहे, सर्व कर्मचारी प्रयत्नरत आहे. परंतु पालक आणि या ठिकाणी आता मॅडमने सांगितलं की आपला कोणी पिछा वगैरे करते काय, सरांनी सांगितलं की विद्यार्थी बसमधून येतात किंवा गाड्यामधून येतात. तर या सर्व बाबी त्या विद्यार्थी सुरक्षेच्या याच्यामध्ये येतात आणि विद्यार्थ्यांनी आपल्याला जर रस्त्याने काही त्रास झाला, बसमध्ये काही त्रास झाला, शाळेमध्ये काही त्रास झाला तर प्रामुख्याने आपण शाळेमध्ये एक तक्रार पेटी ठेवलेली आहे. त्या तक्रार पेटीमध्ये तुम्ही तुमची तक्रार 2 ओळीमध्ये त्या ठिकाणी लिहून त्या तक्रार पेटीमध्ये टाकायची. दर शनिवारी ती तक्रार पेटी उघडली जाते. त्या तक्रार पेटीमध्ये कोणाची तक्रार आली त्याचं नाव त्या ठिकाणी गोपनीय ठेवलं जातं, सिक्रेट ठेवलं जातं, कोणत्याही व्यक्तीला ते दाखवलं जात नाही आणि त्याच्यावर उपाय शोधला जातो. अशा प्रकारचे विविध प्रकारचे काम त्या विद्यार्थी सुरक्षा समितीमध्ये त्या ठिकाणी केलं जातं. संयोजकांनी मला बोलण्याची संधी या ठिकाणी त्याबद्दल सर्वांना या ठिकाणी मी धन्यवाद देतो. वेळ खूप झालेला आहे, पालक लोक या ठिकाणी थांबलेले आहे, मला आपण ऐकून घेतलं, माझा सन्मान केला त्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद देतो. थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर के बोलने से पहले 2-3 चीजें क्लियर कर दूं. सर यहाँ इस कैंपस में सीसीटीवी कैमरास चालू है, बाहर रोड के ऊपर भी है, यहाँ भी है, अंदर उसका पूरा आपने देखा होगा ऑफिस में, वो बिल्डिंग के अंदर भी और ये बिल्डिंग के अंदर भी तकरार पेटी ऊपर लगी हुई है, उस बिल्डिंग में भी इस बिल्डिंग में भी. और एक रिक्वेस्ट सर आपसे ये है कि आपने सिल्लोड शहर में बहुत अच्छा काम किया है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. 132 शायद आमदार साहब ने उस रोज आपके पास उसका जो है तो उद्घाटन भी हुआ है. मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सर जो स्कूल कॉलेजेस है उनके सामने अगर एक कैमरा यहाँ पे लगा दिया जाता है, उधर के स्कूल की तरफ एक लगा दिया जाता है तो ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि आपकी तरफ से होगी. ये रिक्वेस्ट को आप मेरी मान देंगे ताकि जो भी जैसा हम जो विद्यार्थी सुरक्षा वगैरह के ताल्लुक से कर रहे हैं तो उसके और भी ज्यादा कंट्रोल आ सकता है. और एक चीज ये कहूंगा कि जब भी सर को, चांसलर हो, मैं या कोई और, एक फोन अगर कर दिया जाए कि सर आप एक इधर तरह विजिट कर दीजिए तो फौरन सर जो है तो अपने मोबाइल वैन लेकर जो है तो यहाँ पहुंच जाते हैं. तो ये 2-3 रिक्वेस्ट आपसे है तो मैं चाहता हूँ कि ये अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. इसके बाद अध्यक्ष के भाषण के लिए मैं सिल्लोड शहर के कर्तव्यदक्ष पुलिस निरीक्षक पुलिस निरीक्षक शेषराव दास साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पर उपस्थित आदरणीय मंच और टीचर्स और स्टूडेंट्स, आप देखते हैं आप स्कूल में आते हैं तो स्कूल में काय के लिए आते हैं? पढ़ने के लिए. वेरी गुड. अपन पढ़ने के लिए आता तो अपना एम है पढ़ना, लेकिन जब अपन घर से निकलते हैं तो जो लड़कियां लोग हैं तो उन्होंने एक ग्रुप में आना, जो पैदल आते, जो जिनके माता पिता लेने छोड़ने गए तो उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो अकेले आते तो अकेले आना नहीं, ग्रुप से आना. और बच्चे भी जो है तो ऐसा नहीं कि भाई सुरक्षा है बच्चों की भी है लड़कियों की भी है. छोटे बच्चे लड़के वो भी जो 16 साल के अंदर है वो उनके लिए भी सुरक्षा का इंतजाम है और करना चाहिए. हम पुलिस स्टेशन बोले तो इस एरिया के हम गार्डियन हैं और गार्डियन का काम है सबकी सुरक्षा करना और सबकी सुरक्षा करना ये हमारी जिम्मेदारी है. इसलिए हम हर स्कूल में महीने में एक बार 15 दिन में एक बार आकर सुरक्षा का जो जायजा लेते हैं और उसके लिए आपसे बातचीत करते हैं, आपके सामने बात रखते हैं. लेकिन सुरक्षा रखना ये अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन सुरक्षा जो अपने लिए जो है कि आप आते हैं जाते हैं, अपने कोई तकलीफ होती है तो आपने अपने टीचर्स को और पेरेंट्स को और पुलिस को बताना चाहिए. अगर बार बार होता है, अपने समझो तुम बार बार ये करेंगे उसको नहीं बताएंगे तो उसका तकलीफ ज्यादा होती है. अगर पहली बार आपने बता दिए तो उसके लिए इंतजाम करके जो तकलीफ बनाना है उसको बुलाकर हम उसको जो कायदेशीर कार्रवाई करके उसमें आगे की बात होती है. तो इसलिए जब पहली बार आपके साथ होता है तो पहली बार आपने बताना चाहिए, क्योंकि सहन करना जो अपन सहन करते हैं वो भी गुनाह है, क्योंकि उसके वजह से अपने को तकलीफ होती है. तो इसलिए अपन ने कोई बात सहन करना नहीं. जब आते हो बस में आते हो, कोई बिहार से भी आते हो इसमें बस में, तो बस में भी कोई तकलीफ होती है हमेशा बताना चाहिए. मैं बस स्टैंड पे हर बार आता हूँ, स्कूल में भी आता हूँ, स्कूल के सामने से ही जाता हूँ, लेकिन जब तक तुम बताएंगे नहीं तब तक हमको पता नहीं चलेगा. क्योंकि आपके सिल्लोड में अच्छी बात है कि अभी तक कोई वारदात हुई नहीं, लेकिन कुछ स्कूल का आपने पढ़े होंगे टीवी में या पेपर में पढ़े होंगे
कि कोई जगह ऐसी घटना हुई है जो कि स्कूल के स्टाफ से भी हुई है और कुछ जो आउटसाइडर है उनसे भी हुई है, तो इसके लिए आपने हर बार बताना चाहिए। आप अपना एम है एजुकेशन देना। एक अच्छी बात मेरे नजर में है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे लड़कियां है, लड़के कम है, लेकिन ये बात है लड़कियां जब तक सक्षम होती नहीं, खुद बाहर निकल कर जब तक ये करते नहीं तब तक उनको भी कुछ आगे बढ़ने का ये रोका नहीं। इसलिए ये सक्षमीकरण ये बहुत बड़ी बात है। और सिल्वर में और स्कूल में सबसे ज्यादा पहली बार देखा मैंने कि लड़कियां ज्यादा है। मैं उनका स्वागत करता हूँ कि ऐसा ही अपने आकर पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद अभी आपको बोलता हूँ मैं, आप मोबाइल हर बार देखते हो, लड़कियां तो नहीं लेकिन लड़के, छोटे छोटे लड़के मोबाइल पे ज्यादा रहते। मोबाइल पे ठीक है, मोबाइल पे काम करो, जिसके लिए जो अपने को एजुकेशन में फायदा है वो उसका तुम यूज करो, लेकिन जिसका फायदा नहीं उसका कोई यूज करो मत। अभी देखते हैं जो भी घटना होती है साइबर क्राइम में ज्यादा से ज्यादा 15, 16, 17 ये उम्र के लड़के रहते हैं। क्यों? उनको उसके आगे उनकी जिसमें उनकी सोच कम है, सोचने की क्षमता कम है। अभी देखो 20-21 के बाद में जो उनके इससे ये होता नहीं, लेकिन 15, 16, 17 इस उम्र के लड़कों से ये बात होती है। तो ऐसे ही जो आक्षेपारी पोस्ट है या कुछ है तो उसको कभी फॉरवर्ड ना करे और उसको अपने टीचर्स को पुलिस को बताना चाहिए। चल अगर आप फॉरवर्ड करते हो तो एक एविडेंस है कि आप खुद उसमें शामिल है, उसमें साइबर क्राइम में एक्यूज है, इसका ये हो जाता है। तो इसलिए ऐसी बात होनी नहीं। तुम यूज करो, एजुकेशन में जो है वो फायदेमंद है उसका यूज करो, लेकिन इसके विपरीत परिणाम ऐसा है कि अच्छी बात कम और मोबाइल पे बुरी बातें ज्यादा लिखी जाती है। तो इसलिए मैं मेरी विनती है जो मोबाइल पे गेम खेलते वो गेम ना खेलते हो, तुम मैदान पे गेम खेलो, जिससे आपकी बुद्धि को भी चालना मिलेगी और आपका शरीर भी सुदृढ़ बनेगा और उसके लिए आपके शरीर को अपने कोई बीमारी नहीं होगी। तो मोबाइल पे गेम खेलो, ना खेलने से आप मैदान पे गेम खेलो। आज देखते हो अभी मोहम्मद सिराज, सबने नाम सुना है? उनके पिताजी क्या करते थे? हाँ वेरी गुड, रिक्शा चलाते थे, लेकिन वो आज इंडिया में अच्छे प्लानर है। इसका मतलब क्या है? उनके पिताजी ने तो किया, लेकिन तुमने खुद में भी करना चाहिए। तो सबने क्या करो, मेहनत करो। कोई नहीं ऐसा नहीं कि एजुकेशन में तुमने देखा होगा मोहम्मद सिराज को इंग्लिश नहीं आती, उसको ट्विटर बाजू में बोलने के लिए दूसरा भाषण लगा हुआ है, लेकिन आज इंडिया में सबसे नंबर 1 पे बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अपने सोचना चाहिए, अपने जो एम है वो अपने करना चाहिए कि अपन ये बनना है, अपने ये करना है और उसके लिए मेहनत करना जरूरी है। आप देखते हो छोटा पौधा है, उसको छोटे पौधे को अपन इधर उधर कोई बेल है उसके ऊपर छोटे इसमें अपन उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। वैसा ही है, आपको जब बनना है तो ये उम्र है 10 से लेकर के आगे अपने शुरू करना चाहिए अपना एम क्या है और उसके लिए अपने एम निश्चित करके अपने उसके लिए कष्ट करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। ठीक है, आज देखते हैं अभी एमपीएससी का जो रिजल्ट लगा, यूपीएससी का जो रिजल्ट लगा उसमें 70% लड़कियां हैं, 70% लड़कियां हैं। तो लड़के अभी ऐसा नहीं कि लड़के बन सकते नहीं, लेकिन उन्होंने अभी ज्यादा उन्होंने लड़कों का ध्यान अलग तरफ जा रहा है। तो इसके लिए मैं सबसे लड़कों को भी बोलता हूँ कि अपने स्टडी और अपना एम इसके लिए अभी से ये करना चाहिए और उसके लिए फोकस करना चाहिए। सब अपने जो जितनी मेहनत आप अच्छी करेंगे उतना आपको अच्छा मेहनत मिलेगा। अभी सुरक्षा के बारे में बताया, सीसीटीवी बताया, तो मैं स्कूल में भी देखा सीसीटीवी है। अपने स्कूल के जो सिटी में 130 कैमरे लगाए गए, तो उसमें भी हम देखते हैं कहाँ क्या चल रहा है, बच्चा अगर कोई लड़का है उसका फॉलो कर रहा है क्या, और उसके लिए हमने कैमरा है और अभी कोई हमारे नजर से छूटेगा नहीं। हम वहां नहीं मिले तो हम वहां से देख सकते हैं कौन क्या कर रहा है। तो इसलिए सबसे विनती है कि अपन सीसीटीवी यानी थर्ड आई के इसमें है, और सीसीटीवी ऐसा है कि उसमें कोई ये बताने की बात नहीं कि मैंने किया नहीं, क्योंकि वो दिखता है, उसके लिए एविडेंस है, उसका फुटेज है, उसका कवरेज 3-3 महीने के लिए स्टोरेज है। तो आप सबको मैं बार बार बताता हूँ और आज भी बताता हूँ कि आप जब घर से निकलते हैं तो एक अपना कोई भी धर्म हो, घर के अंदर धर्म की अपने अच्छे से हिफाजत करना चाहिए, इबादत करना चाहिए, लेकिन घर के बाहर जब निकलते हैं अपन को इंसान बोल के बाहर निकलना चाहिए। और इंसानियत ये सबसे बड़ा धर्म है, और इंसानियत के नाते अगर कई वारदात होती है तो तुरंत पुलिस को बताना चाहिए, और कोई ऐसा जिसको आशा है उसको सहायता करना चाहिए कि आप सबका
सबका कर्तव्य है। तो आज अपन यहाँ पे आज के लिए दिन यहाँ पे आज रक्षाबंधन का भी दिन है और रक्षाबंधन यानी बहनों का बहन राखी बांधती है और उनका राखी बांधते हुए निर्धार करते हैं कि हमारा संरक्षण करो भाई, हमारा संरक्षण करो। तो आप जो बैठे सब भाई है, ये सब बहना है, तो बहनों की हिफाजत करना आप सबका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है। तो आज यहाँ पर ये प्रोग्राम में अभी ज्यादा वक्त भी हुआ है, बार बार हम आते रहेंगे, लेकिन जो बात बताई गई उसको गौर से आपने करना चाहिए और कभी भी दिक्कत हो अपने पिताजी माताजी टीचर्स और हमको बताना। आज यहाँ पर आपने हमारी बात सुनी, सुनकर छोड़ दिया ऐसा नहीं, इसका गौर करो और इसका अमल करो। अमल करेंगे तो इसका हम सोचेंगे कि अमल में आए तो उसका फायदा है। आज सब यहाँ पर उपस्थित आए, हमको यहाँ बुलाए, हमारी बात को सुने, सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और जय हिंद जय भारत। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू मच। आप आके भी यहाँ पर कोई ऐसे पोस्टर है, देखो इसमें गुड टच बैड टच बताया है, ये गुड टच बैड टच अभी अपने समझ में आता, अपने माता पिता अपने को जो करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ अपने जो सगे उससे भी अपने को बैड टच हो सकता है, तो इसलिए कैसा कौन सा बैड टच ये बताया है। अभी इसमें ये बताया गुड टच यानी क्या, तो जो अपने को टच होता है उससे अपने को कोई दिक्कत नहीं होती, वो गुड टच सबसे पहले। यहाँ पर बताए कि जब जो गुड टच जिसका उद्देश्य अलग है और वो टच जिससे अपने को तकलीफ होती है वो बैड टच है। इसमें बताए कैसे गुड टच कहाँ होता है, क्या ये ऐसा ये बताए, तो इसमें इस पर से अपने समझ में आता है कि गुड टच कौन सा है और बैड टच कौन सा है। ये कौन कौन कर सकता है, तो ये जो अपने जो रिलेटिव है उससे भी अपने को ये हो सकता है, स्कूल हो कहीं हो, जो गुड टच बैड टच के ये इसमें कोई भी कर सकता है। लेकिन जब ऐसा होता है तो आपने तुरंत अपने टीचर्स को माता पिता को बताना चाहिए। ये अपने जो वर्कशॉप देते हैं हर स्कूल में हम बताते हैं, तो इसके लिए आपने ख्याल में रखना चाहिए कि गुड टच बैड टच के वर्कशॉप के बारे में क्या। जब ऐसा कोई करता है गुड टच बैड टच आपको करता है तो उसको क्या करना है, पुलिस को जल्दी से जल्दी मालूमात देना। डायल 112 ये नंबर पता है आपको, कहीं भी सुरक्षा की जरूरत पड़े कहीं भी हो तो डायल 112 को आपने कॉल किया तो विदिन मिनट यानी उसका रिस्पॉन्स टाइम हमारा 5 मिनट है, यानी 5 मिनट में हम वहां पहुंच सकते हैं, पुलिस आपको मदद 5 मिनट में देगी। अपने मैडम जो है दामिनी पतन, पुलिस काका, पुलिस दीदी, इनकी मदद लेना। अभी तुम्हारा आपको पता है ये सिविल ड्रेस में घूमते हैं हर स्कूल में, आपको पता नहीं चलते उस टाइम में पुलिस है, लेकिन जो ऐसे वारदात करते हैं, जो बच्चे जो आउटसाइडर है उनके हम ये करते हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं। तो ये सबने एक ख्याल में रखना चाहिए और ऐसी कोई बात है इसको नजरअंदाज न करते हुए टीचर्स को बताना, घर पे बताना, पुलिस को बताना। धन्यवाद। इसके बाद वोट ऑफ थैंक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले कि मैं आज के आए हुए अतिथियों का आभार प्रकट करूं, एक बात जो आखिर में सर ने पोस्टर्स के जरिए से आप लोगों को बताई है। मैं वंदना मैडम से और आदरणीय उदार साहब से भी और सबको तो मैं बताते रहता हूँ वो चीज़, लेकिन सर मैं हम लोग एक बात बताऊं सर, जैसे बैड टच गुड टच स्कूल में कम से कम स्पोर्ट्स के बारे में भी मैडम ने बताया कि स्पोर्ट्स होते हैं तो एक्साइटमेंट होता है और कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को गले लगा लेते हैं, उठा लेते हैं। दैट इज रॉन्ग थिंग सर। हम लोग यहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं, ये हमारी बेटियां उस बात की गवाही दे सकती है आपको कि हम फासला रखते हैं। हमने आज तक मैडम, आज मेरी सर्विस को और हमारे सबकी सर्विस को आज 30 साल हो गए यहाँ पर, लेकिन हमने बता दे कोई कि हमने एक 2 हाथ के फासले से करीब कभी किसी से बात की। ये एक चीज। और दूसरी चीज, मैं वंदना मैडम को भी और सभी को यहाँ पर उपस्थित लोगों को, अगर आप लोग मेरी बात में छोटी सी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, उसको कभी एक आदमी तो तक भी आप पहुंचा दें
और वो किसी और को पहुंचा दे तो दिए से दिए जलेगा तो रोशनी बहुत बढ़ जाएगी और फिर उदार साहब जैसे लोग और दामिनी पथक जैसे लोग आराम से नींद ले सकेंगे, उनको फिक्र नहीं होगी, क्योंकि और ना ही सबको सीसीटीवी की जरूरत होगी। सर, यीशु मसीह से आप जानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम जिसको कहा जाता है, जिनको क्रिसमस का जो डे मनाते हैं ना यूसी सर, उनके बाद में एक प्रेषित हुए थे मूसा अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम का ये मामला था कि बताते हैं, कुरान में भी आता है और किताबों में भी आता है कि वो उनको आवाज आती थी ईश्वर की, वो डायरेक्टली बात करते थे। आपको मालूम है ना, मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है मूसा अलैहिस्सलाम को। हाँ, तो शैतान के लफ्ज से भी सब वाकिफ है, शैतान है इसीलिए बुरे काम हो रहे हैं, वरना सारे लोग अच्छे होते। शैतान बहकाता नहीं था हमको। तो शैतान ने एक दिन मूसा से कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम, तुम हमेशा ईश्वर से बात करते हो, तो मेरा एक मैसेज पहुंचा दो, मैं थक गया हूं। ये जो मुझे मेरे ऊपर फटका, कोई अच्छा बोलता है क्या बुरे आदमी को? शैतान को कभी किसी ने अच्छा बोला यार मेरा दोस्त है ना शैतान है? नहीं बोला। तो शैतान ने कहा कि अल्लाह से, ईश्वर से मेरी रिक्वेस्ट करो कि मैं थक गया हूं, मुझे माफ कर दे, जो मैंने गलती करा प्लीज मुझे माफ कर दे। उसको कहा गया था कि आदम एंड एव, आदि मानव सबसे पहला, दुनिया में सबसे पहला आने वाला आदमी आदि मानव, वो कहा गया था। जब वो बन रहे थे तो कुरान कहता है कि जब उसे कहा गया, शैतान से भी कहा गया, शैतान जब अच्छा फरिश्ता था, दूत था, उसे कहा गया कि सजदा करो, उसके सामने झुक जाओ, उसने इनकार कर दिया था, ईश्वर ने उसको निकाल दिया था वहां से। ये हमको कुरान बताता है। तो मैडम उसने कहा था कि मेरी रिक्वेस्ट करो, मैं थक गया हूं, ये फटका हर कोई लानत भेजता है, मुझे प्लीज थक गया हूं मैं, मुझे माफ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम गए, ईश्वर से बात हुई कि हाँ ईश्वर, वो आप थक गया है, उसको माफ कर दे। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, उसको माफ कर देता हूं, लेकिन एक कंडीशन है, एक शर्त है। क्या है कि जाओ आदि मानव का जहां कब्र है ना, बस उसको सजदा करते हैं। वो आए, उन्होंने बोले कि भाई अल्लाह ने तेरी बात को मान लिया, ईश्वर ने तेरी बात को मान लिया है, और कहा कि सिर्फ जाओ वहां पर सजदा कर दे, तेरे को माफ कर दिया, सारी चीजें भुला दी गई। शैतान ने कहा झगड़ा यही तो है ना, मेरी आना ईगो, मैं नहीं कर सकता उसको सजदा, इसीलिए तो मैं जमीन पर फेंका गया और मैं आज भी नहीं करता हूं। लेकिन उसने एक बात कही, मूसा तुमने मेरी सिफारिश ईश्वर के पास की है, मैं तुमको दोस्त समझता हूं, और मैं तुमको एक ऐसी राज की बात बताता हूं कि मैं शैतान होने के नाते से इंसानों पर, मानव जाति पर एक ऐसा वार करता हूं जिससे कोई बच नहीं सकता है, और उससे बचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। मैडम आप बताइए प्लीज, कहीं भी बताइए वो क्या है। उसने कहा सर कि कोशिश करना कि कभी भी एक पुरुष और एक स्त्री, एक मर्द, एक औरत, एक लड़का, एक लड़की, कोशिश करो कि कभी अकेले ना मिले। मेरा सबसे खतरनाक वार यही होता है, मैं यही उनको सबसे ज्यादा बहकाता हूं, और यहीं से फिर वो बुराई का मामला चल पड़ता है। समझ में आया आप लोगों के? तो मैडम हम लोग हमारे बच्चों को ये देने कि जब भी देखो, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ये धोखा है उस वेस्टर्न कंट्री का, जो सड़ा हुआ फल खाकर अंदर से बीमार हो चुके हैं, और वो चाहते हैं कि इतनी बेहतरीन संस्कृति वाला भारत देश अब ये भी उस संस्कृति में बैठकर अंदर से सड़ जाए, मर जाए, आपको मार करना है। तो हमारे लिए देखो, लड़की ही लड़की का फ्रेंड हो सकती है और लड़का ही लड़के का फ्रेंड हो सकता है, ये दो अपोजिट चार्जेस है, ये कभी भी क्लोज आएंगे तो स्पार्किंग होगी, डेफिनेटली होगी, मैं साफ अल्फाज में बोल रहा हूं। तो प्लीज कोशिश कीजिए। आज हमको बड़े अच्छे अंदाज में बता दिया गया, बैड टच गुड टच, कहीं पर भी मेरे मामू का बेटा है, हमारी फुफी का बेटा है, हमारे तो बहुत अच्छे रिलेशन है और फैमिली मेंबर है, नहीं, ये गलत है। तो बहरहाल मैं आए हुए सभी मेहमानों का, आदरणीय माजी विस्तार अधिकारी हुसैन साहब, आदरणीय पुलिस निरीक्षक शेषराव उदार साहेब, दामिनी पथक की जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आदरणीय वंदना हिवराड़े मैडम, और पुलिस कांस्टेबल चंगारेल साहब, इनके साथ साथ हमारे यहाँ पर सारे स्टाफ के लोग और प्रिंसिपल साहब और स्टाफ यहाँ पर जो बैठे हैं, मैं इन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका आभार मानता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, आप लोगों ने भी सुना और अपनी बात को थैंक यू। सर ने मुझे हिदायत दी थी कि देखिए पुलिस आप पर नजर रखे हुए, कैमरे शुरू है, ये तो छोटा सा कैमरा है दुनिया का, उसका कैमरा कितना बड़ा होगा सोचिए, वो तो हर गुना पर नजर रखता है, दिल में उठने वाले ख्याल से भी वो वाकिफ है। तो ये जो मैसेज आते हैं ना आपके पास, बड़ा खुश होकर आप फॉरवर्ड कर देते हैं, आपको फंसाया भी जा सकता है, और आप फंस गए, जेल के चक्कर काटेंगे तो ना वहां पुलिस साथ दे सकती है, अच्छे होने के बावजूद भी आपका कोई साथ नहीं देगा। तो इसाक सर ने मुझे खास तौर से कहा कि ये फॉरवर्ड करने का, मैसेज फॉरवर्ड करने का
और आपसे भी जो होते हैं ना, जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन आ सकता है, अच्छी चीजें भेजिए ना, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो जिनके ऊपर ऑब्जेक्शनेबल है, तो कुछ भी लिखते हैं लोग, कभी किसी मजहब के खिलाफ लिख देते हैं, आप उसको वहीं पर दफना दीजिए। गलत आया वहीं छोड़ दीजिए, अपने भी खिलाफ आता है तो उसको वहीं पर दफना दीजिए, आगे मत भेजिए। थैंक यू। जगह से प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान करते हैं। ऐसी भी रही गर्ल्स जगह से नहीं उठेगी, बॉयज उधर से पीछे से जा सकते हैं बाहर। बॉयज इत्मीनान से। जो रईस सर ने जो कोशिश की थी 10th A और B के लिए एक एग्जाम